हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के लिए एक और धमाकेदार, शानदार, मजेदार, जोरदार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के वन शॉट की बात मैं करने वाला हूं। आपने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख लिया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे रख रहा हूं जिनमें मैं आपको उनके आंसर भी साथ के साथ बता दूंगा, टॉपिक्स बता दूंगा, पॉइंट्स बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन आप दे देना। समझ गए मेरी बात को? मतलब मैंने इस वीडियो में क्या रखा है मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मैंने इस वीडियो में टॉप 4 क्वेश्चंस रखे हैं पर यूनिट से, और टॉप 4 क्वेश्चंस ही आपको तरीके से पढ़ने हैं, उनके इर्द गिर्द ही आपको आंसर लिखना है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ विचार नहीं करना है। एमडीसी का पेपर है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं। क्लियर है? और आप लिखने में तो माहिर हैं। कितना बेस्ट लिखते हैं आप, एक चीज को कितना बड़ा बनाकर लिख सकते हैं आप, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यूनिट नंबर फर्स्ट की ओर। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और साथ के साथ अगर कोई पेपर आपका एमडीसी का रह गया है अभी तक भी, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैसेज कर दो। आपका पेपर आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्लियर है बात? सुनो, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो अपने पास पहला क्वेश्चन है समाज शास्त्र का है। समाज शास्त्र की उत्पत्ति, विकास को औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में क्या करना है, आपको स्पष्टीकरण उसका देना है। यह आपको क्या करना है, समझाना है। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, आंसर में क्या क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले तो आपको समाज शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा आंसर कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो अपने चारों ओर का जो समाज है ना, उसमें किस किस तरीके के लोग रहते हैं, उनका जो अपन एनालिसिस करते हैं, उनकी जो अपन स्टडी करते हैं, वो क्या किस में आता है, समाज शास्त्र में। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ मॉडरेट हैं, इस तरह के जो लोग हैं समाज शास्त्र में आते हैं। नेक्स्ट है, यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध हो सकते हैं, संस्था हो सकती है, और व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसका विकास कौन सी शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में। अब देखो, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको मेंशन करने ही होते हैं। इनसे क्या होता है, जब कॉपी जांच होती है उनको लगता है कि यार इस बच्चे को आता है। क्यों? क्योंकि आपने 19वीं शताब्दी लिखी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति के कारण लिखने आप कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। और ऐसे पॉइंट वाइज काम करोगे ना, यकीन मानिए आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति है वो कहां है, 18वीं शताब्दी में कहां हुई थी, इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। और हुआ क्या था, मशीनों का उपयोग बढ़ा और उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि। नाम में आ रहा है औद्योगिक। औद्योगिक मतलब यहां इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई होगी। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी है वैसे वैसे मशीनें भी बढ़ी होंगी, मशीनों का उत्पादन बढ़ा होगा, मशीनों का उपयोग भी बढ़ा होगा। और हमें देख लो ना बेटा, अपने चारों ओर हम मशीनों से तो घिरे हुए हैं। ये भी तो हम जो बोर्ड है ये मशीन ही तो है। अगर डिजिटल नहीं होता तो लोग पहले पेन मार्कर से पढ़ा रहे थे ना। पुराने जमाने में चले जाएं तो एक मोर पंख होता था, स्याही में डुबो के लिखा जाता था। तो मशीनी युग तो चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ, 18वीं शताब्दी से, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे, पलायन होने लगा, क्योंकि गांवों में उचित साधन है नहीं, हॉस्पिटलिटी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो लोगों को लगा कि हम अपना जो सर्वाइव कर सकते हैं वो गांवों से शहर में अच्छा कर सकते हैं। इस वजह से शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहरों की ओर जाने लगे वो। और जब जाने लगे तो धीरे धीरे गांव कस्बों में बदलते गए, कस्बे शहरों में बदलते समय नहीं लगाए फिर। तो ये कहानी है। नेक्स्ट है, परिणाम क्या क्या हुए वो आपको बताना है। परिणाम इसके हुए, पहला तो बेरोजगारी फैली,
फिर गरीबी, फिर श्रमिक शोषण हुआ। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे मशीनी युग बढ़ेगा, आपको खुद को पता है जैसे जैसे मशीनी युग बढ़ेगा तो बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी होगी तो पैसे होंगे नहीं, गरीबी फैलेगी, और जब गरीबी फैलेगी तो श्रमिकों का क्या भी होगा, शोषण होगा। मन में आएंगे वैसे उनको काम करवाएंगे क्योंकि मशीनें हैं उनके पास। सपोज दैट खेत में पहले काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते थे, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी आ चुकी है कि वहां लोगों की आवश्यकता नहीं है। जुताई के लिए, बुआई के लिए और फसल को निकलवाने के लिए, सबके लिए अपने पास मशीन आ गई सारी। तो उनके परिणामों से यह फर्क पड़े। अब इन समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र का क्या हुआ, जन्म हुआ कि ऐसी क्या समस्या है जिससे बेरोजगारी, गरीबी, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, वो गरीब हैं, उनकी जो दैनिक जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कारण हो सकता है ऐसा? इसके लिए उन लोगों को जानने के लिए, उनके समाज को जानने के लिए किसका विकास हुआ था, समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। क्लियर है बात? आज भी ऐसे हैं, आज भी देखोगे जब आप तो ये बिहार और यूपी साइड के जो बंदे हैं वो हमारे राजस्थान में या आपके राजस्थान में आके काम करते हैं। क्यों? कारण क्या है? उधर बेरोजगारी है, गरीबी है थोड़ी सी, श्रमिकों का शोषण है, वो शोषण तो इधर भी हो रहा है उनका, लेकिन फिर भी उनको ठीक लग रहा है। इस कारण इनका समाजशास्त्र का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, इनको समझने के लिए समाज में क्या चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुई? 1789 में। ये मैंने पॉइंट्स बनाए, डिटेल आपको मेंशन करनी है इनमें, किस प्रकार लिखना है आप देख लेना। नेक्स्ट है मुख्य सिद्धांत, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। समाजशास्त्र के अध्ययन का मतलब है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। मैं अगर ये अपना काम कर रहा हूं तो मुझे काम करने दिया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे काम में टांग फंसा दी जाए कि नहीं तुम नहीं कर सकते ऐसा। जैसे वोट डालने का अधिकार सबको है, उसमें जाति धर्म भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र में ऐसे पढ़ा जाता है कि समाजशास्त्र में स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सबको फ्रीडम है अपने विचार रखने का, अपना मत रखने का और अपनी सुविधा के अनुसार काम करने का। नेक्स्ट समानता। पहले पुराने समय में जाति भेदभाव चलता था, अभी कुछ मूर्ख लोग हैं जो जाति भेदभाव में बिलीव करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र का मतलब यह था कि इस जो जाति भेदभाव है, लोग जो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं जाति धर्म के आधार पर, उन सबको हटा के और इक्वलिटी को लाया जाए, समानता उत्पन्न की जाए। नेक्स्ट जो अपने पास था बेटा वो है बंधुत्व, कि लोगों में कॉम्बिनेशन बढ़ाया जाए, लोगों में भाईचारे को बढ़ाया जाए, कि लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं, लोगों के विचार मिले, लोग एक नए राष्ट्र का, नए समाज का निर्माण करें। नेक्स्ट है समाज में राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए समाजशास्त्र क्या हुआ है, विकसित हुआ है, कि समाज में किस किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं। एक समय मान लो दहेज प्रथा चलती थी, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी, उन सबको समझने के लिए समाजशास्त्र का उपयोग हुआ है। पहले बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, जाति धर्म विवाह दहेज प्रथा दुनिया भर की थी। क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। डिटेल आपको मेंशन करनी है इनके बारे में, मैंने पॉइंट्स रखे हैं बस, और यकीन मानिए पॉइंट्स बहुत खतरनाक रखे हैं। नेक्स्ट है प्रबोधन, तर्क और विज्ञान को महत्व मिला। जब समाजशास्त्र का विकास हुआ ना तो बेटा सबने अपने अपने विचार रखे, जैसे मैं हूं, अंकित जी है, महेंद्र जी है, जब हमने ये तीनों ने सेटअप लगाया तो हमने अपने अपने विचार रखे, विज्ञान को महत्व दिया कि डिजिटल काम से अपन ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा ऐसा अपने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अंधविश्वास और परंपराओं को चुनौती दी गई, कि जो अंधविश्वास लोग करते हैं कि माता आ रही है, भूतनी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और भी बहुत सारी कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उन सबको समाजशास्त्र द्वारा क्या किया गया, चुनौती दी गई, ये दूर किया गया। समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की सोच विकसित हुई कि किस तरीके से विकसित है, किस तरीके से समाज को सुधारा जा सकता है। जैसे डीएम होता है, कलेक्टर होता है, उसको आसपास के एरिया संभाला जाता है, जिले का कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसको पता होता है कि किस समय में या किस कस्बे में किस प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसको दूर करता है।
या तो फिजिकली, मेंटली, या करवाता है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करवाता है। मान लो कोई लोग मटका लेकर और दूर दराज तालाब में पानी भरने जाते हैं, तो उनके लिए मोटर या सबमर्सिबल की व्यवस्था करवाई, नल की व्यवस्था करवाई, तो वैज्ञानिक तरीके से समझा। फिर नेक्स्ट है समाजशास्त्र का विकास। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शुरू हुआ, अभी बताया था मैंने, वैज्ञानिक पद्धति शुरू हुई है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व्यवस्थित रूप से होने लगा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण समाज में बड़े परिवर्तन हुए, जिनके अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ। तो ये कहानी थी बेटा अपने पास किसकी? ये कहानी थी अपने पास समाजशास्त्र की। किसकी थी? समाज शास्त्र की कहानी थी। और कुछ इस प्रकार आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास क्या है वो सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए, तो दोनों में क्या करना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है बात? आंसर में देखो, समाजशास्त्र को समाजशास्त्र में समाज को समझने दो प्रमुख दृष्टिकोण है। पहला है वैज्ञानिक और दूसरा है मानवीय दृष्टिकोण। भाई वैज्ञानिक दृष्टि में क्या है और अपनी दृष्टि में क्या है, वो समाजशास्त्र को समझने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण है। पहला क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विशेषताएं क्या है? तथ्य और आंकड़ों पर क्या है, आधारित है। क्योंकि जो साइंटिफिक जो तरीके होते हैं, साइंटिफिक जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, उनमें क्या तथ्य देखे जाते हैं कि किस प्रकार ये बात को ठीक भी कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जो चीज समझानी चाह रही है वो समझा भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ये फिर से वैज्ञानिक तरीका हो गया। निष्पक्ष देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है कि भाई इसके पहलू क्या क्या है, गलत कितना है, सही कितना है, अगर इसको करे तो किस क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे इसके, इसको नहीं करे तो इसके क्या दुष्प्रभाव है, करे तो इसके क्या लाभ है, नहीं करे तो इसके क्या हानि है। इस प्रकार देखना है। वैज्ञानिक विधियों का क्या करना है, उपयोग करना है। नेक्स्ट है कारण और परिणाम संबंध क्या करना है, खोजना है। मतलब डिबेट करनी है, एक तरीके से ये मानना है अपन को परिणाम चाहिए, कारण चाहिए कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ है, बस ये बात है। मैं समझ गए मेरी बात को? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। बिना सर्वे कैसे पता लगेगा? सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या करते हैं, जैसे ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या कुछ और भी जो लोग हैं जो सर्वे करते हैं, मान लो ये बीएलओ वगैरह, आजकल ये जो वोटर आईडी का ये सर्वे चल रहा है, सर्वे में क्या करते हैं भाई, गरीब लोग कितने, अमीर लोग कितने, क्या पता अमीर लोग भी राशन उठा रहे हो, गरीब लोगों को मिल ही नहीं रहा। जो सरकार ने व्यवस्थाएं चला रखी हैं वो गरीबों के लिए चला रखी, लेकिन गरीबों को उसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। सर्वे जरूरी है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट है मानवीय दृष्टिकोण। क्या है? मानव अनुभव और भावनाओं पर क्या है, आधारित है। जैसे मान लो कल को कोई किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, तो ऐसे नहीं कहते कि आसपास के लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करके उसकी आर्थिक सहायता कर देते हैं। वो क्या होता है, मानवीय अनुभव होता है। समझ रहे बात को? जैसे अपने होता है ये जो फौजी भाई होते हैं, आर्मी वाले जो मेरे भाई होते हैं, वो क्या होता है, जैसे शहीद हो जाते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं, देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं, अपने प्राण दे देते हैं देश के लिए। जब उन भाइयों को घर पर लाया जाता है तो उसके जो पीछे घर वाले हैं उनका कौन सहारा है? तो आसपास के लोग क्या करते हैं, कुछ इकट्ठा करके, कुछ जो उनसे हो सके इकट्ठा करके कुछ सहायता राशि प्रदान की जा सकती है, जिससे उसके पीछे रहने वाले जो लोग हैं सर्वाइव कर सके, अपना जीवन चला सके। सरकार की तरफ से भी खूब मदद की जाती है। लेकिन अपन मानव देख रहे हैं, आसपास के लोग कह देते हैं कि हाँ अब हम संभाल लेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देश के लिए अपने जान प्राण न्योछावर कर दिया उसने। तो नेक्स्ट है व्यक्तिक परख होना चाहिए, बातों का संजीला होना चाहिए, बातों से काम हो सके। व्यक्ति के दृष्टिकोण को क्या करता है, समझता है कि व्यक्ति सामने वाला सोच क्या रहा है, किस प्रकार की उसकी सोच है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक होना चाहिए। उदाहरण क्या है, ये इंटरव्यू है, व्यक्तिगत अध्ययन है। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे आप किसी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में सामने वाला आपसे पूछता ही तो है। सामने वाला आपसे क्या करता है, अरे पूछता ही तो है। क्या पूछता है आपसे, क्या पूछता है भाई, जो भी बात है वो आपसे पूछ लेता है। और जो बात है वो जब आपसे पूछ लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, इंटरव्यू तो है। उसमें जैसे वो पूछ लेगा आपके कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, पूछ ले क्या दिक्कत हो रही है। और जब आपसे वो ये पूछ ले कि आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप अपने विचार रखेंगे। अब उसका क्या जनरेट होगा, उसका मानवीय अनुभव जनरेट होगा। वो मानवीय अनुभव दिखाएगा कि यार सामने वाला अपने लिए तो बहुत बेस्ट है। समझ रहे हो? व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है।
एक एक व्यक्ति को पढ़ा जाता है कि ये व्यक्ति काम का है, कि ये है, कि ये है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट है दोनों में अंतर क्या है। आधार क्या है? आधार तथ्य, डेटा, अनुभव, भावनाएं। प्रकृति वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिपरक, तरीका वैज्ञानिक, विधिक, व्याख्यात्मक। दोनों दृष्टिकोण समाज को समझने में महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। डिटेल वाइज आप मेंशन कर देना, लिख देना जो बातें लिखनी हो सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समाज और समुदाय की क्या लिखनी है? परिभाषा तथा उपयुक्त उदाहरणों सहित इनके बीच में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले समाज के बारे में देखते हैं। समाज व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जिसमें उनके बीच विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंध होते हैं इनके बीच में, भाई भाईचारा होता है, कुछ और रिलेशन हो, दोनों में बंधुत्व हो, दोनों के जो मानवीय अनुभव है वो समान हो। ये सब अगर दिखाते हैं और इनसे क्या होता है? कम्युनिटी बन जाती है, संगठन बन जाता है। वो क्या कहलाती है? सोसाइटी कहलाती है। ये होता है रीजन में सोसाइटी क्या क्या किसको कहते हैं। जैसे 10 लोग हैं अपन, और 10 लोगों ने किसी कस्बे में जाके मकान बना लिए पास पास में, लेकिन हम सब 10 के विचार मिलने लगे, हम एक दूसरे के आने जाने लग जाते हैं, तो क्या बन जाता है? समाज बन जाता है। विशेषताएं क्या क्या है? व्यक्तियों का बड़ा समूह होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, व्यापक अवधारणा होती है। उदाहरण क्या है? भारतीय समाज। और अपन कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त भारत मेरा राष्ट्र है। समुदाय क्या है? समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिसमें हम भावना पाई जाती है कि हम, जैसे कास्ट की बात करूं, कास्टरिज्म नहीं चलता आजकल, बोले हम तो ये समाज के हैं और हम इस जाति के हैं और हम इस धर्म के हैं, तो निश्चित हो गया ये। ऐसा बने नहीं कहते गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, या अदर कोई कैटेगरी है वो बाहुल्य क्षेत्र है, वो क्या कहलाते हैं? अलग अलग समुदाय कहलाते हैं। विशेषता क्या है? भाई समुदाय के छोटे समूह होते हैं। गांव क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कस्बे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सिटी क्या होती है? और बड़ी होती है। सिटी क्या होती है? समाज, सब कुछ चलता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एरिया फिक्स होता है उनका, अपनापन होता है, सामान्य जीवन शैली होती है। गांव और नगर, मैंने पहले ही बता दी थी, गांव और नगर होते हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट लिखा हो बेटा, समाज और समुदाय में क्या देखना है आपको? अंतर देखना है। और पहले आधार क्या है? आकार। समाज तो बड़ा होता है, समुदाय छोटा होता है। क्षेत्र अनिश्चित होता है, इसका निश्चित होता है। भावना क्या होती है? कम या अधिक होती है। और संबंध व्यापक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। तो समाज एक व्यापक व्यवस्था जिसमें समुदाय उसका एक छोटा और विशिष्ट भाग है। समाज क्या है? बड़ी चीज है और समुदाय उसका छोटा सा हिस्सा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट अपने परिवार की संकल्पना, उसके कार्यों का क्या करना है? वर्णन करना है। यह विवाह से किस प्रकार भिन्न है ये आपको समझाना है। सबसे पहले परिवार क्या होता है? परिवार एक जिम्मेदारी है। परिवार में रक्त का संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है, और परिवार बनता है विवाह के आधार पर। जैसे मेरी शादी हुई है तो मैं, मेरी पत्नी और जो कल को मेरे बच्चे होंगे वो मेरे परिवार में आएंगे। मेरे माता पिता जो पहले से हैं, मेरे दादा दादी जो नहीं है इस समय, तो सब मेरे परिवार में आते हैं। समझ गए? तो जिनके साथ अपना रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है, और विवाह मैरिज के ऊपर आधारित होता है, वो होता है क्या? परिवार। विशेषता क्या है? स्थायी समूह होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, बच्चों का क्या करना पड़ता है? पालन पोषण। परिवार की खास विशेषता तो यही है, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? मैं मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए, कल को बच्चे होंगे तो उनके पालन पोषण के लिए कर रहा हूं मैं। हम सभी में भावनात्मक संबंध होते हैं। किसी एक को चोट लगती है तो दूसरे को तकलीफ होती है, ऐसा होता है। यही तो भावनात्मक संबंध है, और क्या है? क्लियर बात? नेक्स्ट है परिवार के मुख्य कार्य क्या है? तो परिवार का मुख्य कार्य है, पहले सामाजिकरण, बच्चों का क्या करना है? संस्कार करना है। और उनको क्या सिखाना है? व्यवहार सिखाना है। बच्चों को सिखाना होता है बेटा अच्छा ये है, बुरा ये है, बुरी चीजें जीवन में नहीं अपनाई जाती है, अच्छी चीजें जीवन में अपनाई जाती है, ये सब उनको सिखाना होता है। नेक्स्ट है आर्थिक कार्य, तो आय और संसाधनों का क्या करना है? प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा देनी होती है। कल को कुछ चोट पहुंच जाए उसको दिखाना होता है, उसको समझाना होता है, कुछ गलत कर दे बेटा ऐसे नहीं करते हैं। मैं भावनात्मक, दिल से दिल की बात होती है, मान लो। और जो प्यार करते हैं उनको तो भली बात ही पता है, अपने बेटे से, माँ से, पिता से, गर्लफ्रेंड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परिवार में रखते हो आप भी, इसको मुझे पता है।
नेक्स्ट है प्रजनन समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अब विवाह क्या है वो सुनो। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो दो व्यक्तियों को क्या करती है, जोड़ती है। बिल्कुल सही बात। नई विशेषता क्या है, सामाजिक स्वीकृति है, समाज इसको मान्यता देता है। अगर आप किसी को लेके चले जाते हैं कहीं और चोरी छुपे शादी कर लेते हैं, समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है। लेकिन अगर आप एग्री हैं, लड़की के घर वाले एग्री हैं, और फिर अगर शादी होती है तो समाज क्या होता है, स्वीकृत करता है, उस बात को एक्सेप्ट करता है, समाज अपना लेता है। और जो नहीं करते ऐसे, समाज में एक लोग कहते हैं कि बाहर कर दो इसको समाज से। नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। और आपसे अच्छा कौन जानेगा विवाह को। इसी के लिए सारी मेहनत हो ही रही है, इसी के लिए सारा काम कर ही रहे हैं अपन, विवाह हो जाए। सर आप भी, मेरा तो हो चुका है। हाँ भाई मैंने मेहनत की है। तो समान नियमों पर और परंपराओं पर क्या होता है, आधारित होता है कि पहले लड़की को देखा जाता है, फिर लड़के को देखा जाता है, फिर दोनों जो फैमिली है उनके विचार मिलते हैं, उनका बंधुत्व बढ़ता है, कुछ फिर कुछ संस्कार होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उन सब के आधार पर ये सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है परिवार की स्थापना का आधार होता है। विवाह ही तो है जो परिवार को बढ़ाता है, वंश को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट अपने पास है परिवार और विवाह में क्या करना है, अंतर करना है। तो प्रकृति कैसी है भाई, ये तो समूह में होगा परिवार तो, और विवाह क्या है, संस्था है। कार्य का क्या है, परिवार का पालन पोषण और ये संबंध स्थापित करना। सदस्य अनेक, सदस्य दो व्यक्ति। विवाह परिवार की नींव है और परिवार समाज की मूल क्या है, इकाई है। तो ये है बेटा अपने पास जो चार मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके क्या है, ये आंसर्स हैं। इनके इर्द गिर्द ही आपको आंसर लिखने हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इन्हीं को बढ़ा चढ़ा के जो लैंग्वेज आप बना सकते हो, जो जो मैंने बोली है बातें, उन्हीं सबको आपको क्या करना है, लिखना होता है। क्लियर है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और ये जितने भी अपने दोस्त हैं ना, जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, सभी को शेयर भी कर देना। और जाते जाते चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना।